हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग मौर्यन किंग अशोक के बारे में कवर करेंगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। हम लोग एंशिएंट एंड मिडीवियल कवर कर चुके हैं, बट उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे अशोका हो गया, है ना, अकबर और संगम एज, विजयनगर एम्पायर, तो ये इन टॉपिक्स को हम लोग अलग अलग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अशोका के बारे में पढ़ते हैं। इनके लिए पहले इनका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। मौर्यन एम्पायर किसने इस्टेब्लिश किया था? चंद्रगुप्त ने। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उनके सन बिंदुसारा ने कैरी ऑन किया। अब दिक्कत क्या थी? ये जो बिंदुसारा के दो बेटे थे, एक अशोका एंड एक सुसीमा, और जो सुसीमा थे उनकी मदर प्रिंसेस थी, बट जो अशोका की मदर थी वो सिंपल वुमेन थी, मतलब कहीं की प्रिंसेस नहीं थी। ओके, तो सही मायने में तो बिंदुसारा के बाद सुसीमा को आना चाहिए था थ्रोन पे, बट अशोका ज़्यादा कैपेबल था, है ना। अच्छा, हम लोग अशोका को पढ़ते क्यों हैं? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसको देख लेते हैं, ये इतना फेमस क्यों है, ये PYQ इतने इस पर क्यों आए हुए हैं, UPSC का इतना फेवरेट टॉपिक क्यों है। तो उसके लिए हम लोग एक टाइमलाइन देखते हैं। पहली बात तो जो हम लोग ने ऊपर देखा, ही वॉज बॉर्न टू सिंपल वुमेन। उसके बाद क्या हुआ? एक तक्षशिला में एक रेबेलियन हो गया बिंदुसारा के टाइम पर। इनके पिताजी थे ना बिंदुसारा, जब इनका रूल चल रहा था तो तक्षशिला में एक रेबेलियन हो गया, तो उसको क्वेल किया था अशोका ने, जब ये सिर्फ 18 ईयर्स के होते थे। ओके, उसके बाद अवंती का इनको गवर्नर बना दिया था बिंदुसारा ने, इनका वेलर देख के यहाँ पे। ओके, उसके बाद ही सीजेस थ्रोन एंड बिकम्स चंद अशोक। क्या हुआ था? कुछ टाइम बाद जब बिंदुसारा बीमार होने लगे, है ना, जब इनकी डेथ हो गई, तो सुसीमा को एक्चुअली जाना पड़ा था तक्षशिला में, क्योंकि वहाँ पे फिर से रेबेलियन हो गया था। ओके, रेबेलियन की वजह से सुसीमा को वहाँ जाना पड़ा, और जो नोबल्स थे, है ना, लाइक मिनिस्टर्स लोग थे, उनको ये अशोका ज़्यादा पसंद थे, अशोक ज़्यादा पसंद थे, तो इन्हीं का करोनेशन कर दिया था उसी टाइम पर। ओके, तो इनकी कहानी थोड़ी अलग है, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस है। और किस लिए ये फेमस है? इनको चंद अशोक बोलने लगे जब इन्होंने सीज थ्रोन किया। चंद अशोक मतलब क्या होता है? ब्रूटल अशोक, मतलब ही वॉज अ वेरी ब्रूटल किंग, बहुत ही टॉर्चर करते थे लोगों को। फाहीन लिखते हैं कि इनकी जो टेक्निक्स थी ना वो टॉर्चर की, उनको लगता था फाहीन को जैसे ये हेल से सीख के आए हों, है ना, इतना ज़्यादा ये टॉर्चर करते थे। ही किल्ड 99 ब्रदर्स। इनके 99 ब्रदर्स थे, इन्होंने सभी को मार दिया। दो ऐसा कहीं पे प्रूफ नहीं मिला है, बट कहीं कहीं पे किसी किसी टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है। इनके जो 100th ब्रदर थे, टिस्सा नाम था उनका, बस उनको छोड़ दिया था, बाकी 99 ब्रदर्स को किल कर दिया था। ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लीड्स अ ब्लडी मैसेकर इन कलिंगा वॉर। इन्होंने सिर्फ एक ही बैटल जीता था, है ना, एक ही बैटल इन्होंने लड़ा था, कौन सा? कलिंगा वॉर। उसी में इन्होंने इतना खून खराबा देख लिया, इतना ब्लडी मैसेकर देख लिया कि इनका मन चेंज हो गया। मतलब ये बोलते हैं कि 1 लाख लोग उसमें मारे गए थे, है ना, और ऑलमोस्ट 2 लाख लोग इंजर्ड हो गए थे, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे। तो इतना ब्लड मैसेकर देखने के बाद उनका मन चेंज हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं ना जो बुद्धिज्म में, वही हो गया। तो इन्होंने ये कन्वर्ट हो गए बुद्धिस्ट में, एंड बिकम्स धम्म अशोक। ओके, तो चंड अशोक से धम्म अशोक बन गई है। ओके, किसने कन्वर्ट किया था? मुगली पुत्र टिस्सा। ये भी एक्चुअली कंट्रोवर्शियल है, एक नाम और आता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो ये कंट्रोवर्शियल है, कहीं पे उनका नाम लिखा होता है, कहीं पे इनका नाम लिखा होता है। ओके, बट अगर ऑप्शन में होगा तो हम लोग ये टिक लगाएंगे, है ना। उसके बाद इन्हीं ने बुद्धिज्म को इंटरनेशनली स्प्रेड किया था। इंडिया से बाहर कौन ले गया? अशोक, है ना। इस वजह से ही फेमस हो जाते हैं, और बुद्धिज्म तो वैसे ही फेवरेट टॉपिक है UPSC का, इसलिए अशोक भी फेवरेट हो जाते हैं UPSC के। ओके, और देख लेते हैं। इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल लीड करी थी, है ना। बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसको याद कैसे करते हैं? निमोनिक क्या है? आका आका इक्के है, सॉरी, है ना, आका आका रवाई पाका और मस्ती मित्र। ठीक है, तो इसकी जो 3rd थी वो अशोका ने लीड की थी। इस जिसके वो कौन थे? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, एंड टिस्सा, ठीक है, टिस्सा उसके CM थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल में? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ कत्थावट्टू स्क्रिप्चर बाय मुगलीपुत्र टिस्सा, है टिस्सा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशंस भेजे गए थे, तो सब काम हुआ था 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में। ओके, अब इनके धम्मा के बारे में देख लेते हैं, है ना, जो यहाँ पे था ना धम्म अशोक, है ना, तो इन्होंने एक रिलीजन बनाया था एक तरह का, उस चीज़ का नाम इन्होंने धम्मा दिया था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गौतम बुद्धाज मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग मतलब मिडिल पाथ, है ना, तो मिडिल पाथ से इनका इन्फ्लुएंस था धम्मा, है ना। अब मिडिल पाथ क्या बोलता है कि दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ दो, ये इस एक्सट्रीम को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, मिडिल पाथ को फॉलो करो। ओके, मतलब एक्सट्रीम इंडल्जेंस इनटू वर्डली प्लेजर में ही बिल्कुल इंडल्ज मत हो जाओ, और ऐसा ही मत करो कि सब कुछ त्याग दो, है ना, संन्यास ले लो, तो वो भी मत करो। कंप्लीट एसेटिज्म को भी मत फॉलो करो, एक्सट्रीम एसेटिज्म। ओके, तो दिस इज वॉज मध्य मार्ग। नेक्स्ट, ही लुक्ड आफ्टर पीपल्स ग्रीवेंसेस, है ना। पहले क्या थे? ये चंड अशोक थे, सबको बहुत मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे। फिर इनका धर्म मतलब परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन। तो ही लुक्ड आफ्टर पीपल्स ग्रीवेंसेस, लोगों के बारे में सुनने लगे, उनके दुख को दूर करने लगे, तो इनको नाम दे दिया गया था पीपल्स किंग। ओके, देख रहे हो मतलब क्या कहानी है चंड अशोक से धम्म अशोक की। स्प्रेड आइडियल्स, है ना, क्या क्या इन्होंने आइडियल्स स्प्रेड किए थे? अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, तो ये सब थे भाई, बोल बच्चन बातें, ये तो
कोई भी टिक लगा देगा अगर ऑप्शन में होगा। रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करते थे, ये कैसे पता चलता है? इन्होंने एक धम्म महामत्ता इनको अपॉइंट किया था। ये कौन होता था? ये एक ऑफिसर होता था, किस लिए? वेलफेयर ऑफ रिलीजियस सेक्शंस, है ना। इनके जो भी रिलीजियस सेक्शंस होते थे उनके वेलफेयर के लिए होता था ये, ओके। और इसका काम और क्या होता था? ये जो धम्मा है इसको स्प्रेड करना, ओके। और कैसे पता चलता है ये रिलीजियस टॉलरेंट थे? जो बराबर केव्स थी ना, लोमस ऋषि केव्स, बराबर एंड लोमस ऋषि केव्स, इनको इन्होंने आजीविका सेक्ट को डोनेट किया था, ओके। तो इससे भी इनका रिलीजियस टॉलरेंस पता चल रहा है। नेक्स्ट, अब जो अशोक चक्र है ना हमारा नेशनल एम्बलम, वो भी इन्हीं के सारनाथ पिलर से लिया गया है, ये तो पता ही होता है। अब इनकी डेथ कैसी हुई, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है ना। इनकी जो एक वाइफ थी, उन्होंने बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इस बात से इनको इतना सदमा लग गया, इतना डिप्रेस हो गए ये, कि उसी की वजह से इनकी डेथ हो गई, है ना। इनको हार्ट अटैक आ गया उसी वजह से। तो ये भी एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, याद हो जाएगा एक ही बार में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है अशोक। इनकी पूरी कहानी एकदम लाइफ स्टोरी की तरह है, इस पर मूवी बन सकती है, बॉलीवुड मूवी शायद बनी भी है ना। कमेंट करके बताना नाम। अब कुछ और देख लेते हैं। इनके इंस्क्रिप्शंस भी बड़े फेमस हैं, इस पर PYQ कई बार आ चुके हैं, है ना। इंस्क्रिप्शंस किस लिए होते थे? अच्छा, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस होता है कि किसी भी बिल्डिंग पे जो अगर टेक्स्ट लिखे जाते हैं, है ना, किसी बिल्डिंग हो गया, पिलर हो गया, स्तूपास हो गया, है ना, उस टाइप की चीज़ों पे अगर टेक्स्ट लिखता है तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये किस लिए होते थे? स्प्रेड धम्मा, जो उनकी धम्मा पॉलिसी थी ना, उसी को स्प्रेड करने के लिए होते थे, ओके। अच्छा, इनके जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उसकी लैंग्वेज क्या होती थी? ये जो बंगाल वाला साइड होता था, मतलब ईस्टर्न साइड, वहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी ज़्यादातर। और जो पाकिस्तान वाला था, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, वहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। और जितना भी ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट वाला है ना, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, वहाँ पे ग्रीक एंड अरेमिक लैंग्वेज यूज़ होती थी, ओके। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शंस में और क्या क्या लिखा है। इंस्क्रिप्शंस में इनकी वाइफ का नाम लिखा है कुरुवाकी, इनके सन का नाम लिखा है तीवर, है ना। सिर्फ इन्हीं का मेंशन है और किसी फैमिली मेम्बर का मेंशन नहीं है। कुछ टर्म्स भी मेंशन है, जैसे पसंद, पसंद का मतलब होता था कम्युनिटी। बम बम बम्बन, है ना, बम्बन मतलब होता था ब्राह्मण, है ना। निर्ग्रंथ मतलब निग्रथ मतलब निर्ग्रंथ, ये जैन में होता है ना। और भाबरू इंस्क्रिप्शन ये राजस्थान में है, इसमें क्या लिखा है? बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट में लिखा है। बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट क्या होती है? हम लोग एंशिएंट में देखा था ना, मतलब पहले ऐसे ऐसे लिखो, फिर नीचे आओ, फिर यहीं से ऐसे वापस आओ। तो ये जो पैटर्न फॉलो होता है इसको बोलते हैं हम लोग बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट, ओके। अब इसमें अशोक को क्या बोला गया है? बाबरू इंस्क्रिप्शन में इनका नाम मगधराज बोला गया है, टाइटल मगधराज दिया गया है, ओके। येरागुडी इंस्क्रिप्शन ये आंध्र प्रदेश में, इसमें क्या लिखा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, बट राइट टू लेफ्ट, ओके। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट जनरली होती तो ऐसी है ना, जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं, बट ये राइट टू लेफ्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी बट राइट टू लेफ्ट, ओके। ये याद रखना, येरागुडी में था ये। अच्छा, अशोक कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में यूज़ हुआ है? तो ये 4 जगह यूज़ हुआ है अशोक वर्ड। इनका नाम अशोक एज अ कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है? मस्की, गुर्जर, निट्टूर एंड उद्गोलन। ये कहाँ पे है? मस्की है कर्नाटका में, गुर्जर MP में, निट्टूर आंध्र प्रदेश में एंड उद्गोलन कर्नाटका में। ये प्लेसेस याद रखनी है, ओके। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आया भी था 2022 में शायद, है ना। जूनागढ़ ये कहाँ है? गिरनार में। इसमें क्या है, क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि रुद्र दमन एंड स्कंद गुप्त स्क्राइब देयर इंस्क्रिप्शंस, ओके। मतलब रुद्र दमन कौन थे? साका रूलर। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट, इसमें 4 लोगों का नाम लिखा है, किस किस का? अशोक, कुरुवाकी, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर। कुरुवाकी कौन थी? अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना, कुरुवाकी इनकी वाइफ का नाम था, ओके। और कौन? समुद्रगुप्त एंड जहांगीर का नाम भी मेंशन है इलाहाबाद पिलर एडिक्ट में। अच्छा, सबसे पहले डिस्कवरी कौन सी हुई थी, कौन से पिलर की? तो ये राजस्थान में है, मेरठ दिल्ली, ओके। जनरली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी एंड प्राकृतिक स्क्रिप्ट भी यूज़ होती थी साथ में। और इनकी स्क्रिप्ट कहाँ पे कौन सी यूज़ होती थी ये हम लोग ने देख ही लिया, ब्राह्मी इधर, खरोष्ती एंड ग्रीक एंड अरेमिक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मनशेरा एंड शहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में है ना। ये दोनों खरोष्ती में लिखे गए थे, यहाँ के जो पिलर्स थे वो खरोष्ती में थे। शरे कुना ये अफगानिस्तान में है प्लेस, ये किस में लिखे हैं? ग्रीक एंड अरेमिक में, ओके। अशोका बाय देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है। तो ये देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने एक बुक लिखी है अशोका नाम से, है ना। इन्होंने बेसिस क्या लिया था उस बुक में? इंस्क्रिप्शन से, मतलब जितने इन्फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शंस में है उन्हीं का डाटा यूज़ करके इन्होंने बुक लिखी है अशोका, ओके। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। और देखते हैं, अच्छा जो दशरथ थे ना, ये ग्रैंडसन थे अशोक के सॉरी। इन्होंने नागार्जुन केव्स थी ना, नागार्जुन ऋषि केव इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या लिखा है कि दशरथ ने डोनेट कर दी थी 3 केव्स आजीविका सेक्ट्स को। कौन कौन सी? वापिका, गोपिका एंड वदीथिका, ये 3 केव्स डोनेट कर दी थी आजीविका सेक्ट को, ओके, टू स्टे इन रेनी सीजन। इसके बारे में हम लोग ने देखा है, इसको क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म में, है ना। वो वीडियो देख लेना बुद्धिज़्म वाली, अगेन कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन आएगा क्योंकि, ओके। बिहार में थे इनका जो भी रूल था। अब कैसे याद करना है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से एडिक्ट में क्या उनके दम्मा के बारे में लिखा है ना, और कौन सा एडिक्ट कहाँ पर है ये भी आ जाता है, ओके। तो इसको याद करने का एक निमोनिक वैसे तो मुझे कहीं मिला नहीं,
बट कोशिश करिए बनाने की। अगर इससे अच्छा आपके पास कोई नमोनिक हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो इसको जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, SW की ब्यूटी की CW से टक्कर, टक्कर, है ना। SW मतलब साउथ वेस्ट, ऐसे याद रख सकते हैं, साउथ वेस्ट की ब्यूटी, ब्यूटी में O एक एक्स्ट्रा लगाना, ये याद रखना, है ना। की CWD से टक्कर, CWD क्या, सेंट्रल वाटर डिपार्टमेंट, है ना। टक्कर, टक्कर की तरह हम लोग TKR, तो टक्कर से याद रख सकते हैं। तो साउथ वेस्ट की ब्यूटी की CWD से टक्कर, ओके, ऐसे याद रखना है। अब ये क्या है निमोनिक, तो इस तरफ देखते हैं। जैसे इसमें सेक्रीफाइजेज है ना, S फॉर सेक्रीफाइस। इसमें क्या है, वेलफेयर, W। इसमें B से क्या है, ब्राह्मण्स। E से क्या है, एल्डर्स। A से क्या है, अपॉइंटमेंट। O से क्या है, ऑर्डर्स। T से क्या है, टॉलरेंस। Y से क्या है, यात्राज। C से क्या है, सेरेमनीज। W से क्या है, वॉर। D से क्या है, धम्मा। T अच्छा 2 बार यूज़ हो रहा है, एक बार यहाँ भी और एक बार यहाँ भी, बट दोनों का मतलब एक ही है, टॉलरेंस एंड टॉलरेंस, ओके। कलिंगा, K से, R से रिलीजियस, ओके। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब नहीं तो 14 याद करना बहुत ही मुश्किल है, कब तक रटोगे, तो इसलिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ अच्छा हो तो बता देना, ओके। अच्छा, एक एडिक्ट और इंपॉर्टेंट है, भाबरू बैरात रॉक एडिक्ट। इसमें लिखा है अशोका गेटिंग कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है, भाबरू बैरात रॉक एडिक्ट में, ओके। अब इनकी कुछ लोकेशन देख लेते हैं, ये एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे थे, है ना। जैसे कि कलसी कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश। रामपुरवा एंड बराबर हिल कहाँ थे, बिहार में। ओडिशा में क्या था, तोसाली, धौली एंड जोगाड़ा, है ना। आंध्र प्रदेश में मस्की, एरागुड़ी एंड निट्टूर, और एक मस्की इधर भी था, ओके। कर्नाटका, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, उद्गोलन। नहीं, मस्की यहाँ पे नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। मस्की 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 कर्नाटका में ही था, है ना। ये देखो कर्नाटका में लिखा है ना, तो आंध्र प्रदेश वाला नहीं होगा, इसको काट देना, मस्की, इसको काट देना। तो कर्नाटका में और क्या क्या है, मस्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर एंड उद्गोलन, ये 4 याद रखते हैं। MP में कौन कौन है, गुर्जर, सांची एंड रूपनाथ। भाबरू कहाँ है, राजस्थान में। मनसेरा एंड शहबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इनकी लोकेशन याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ओके। तो इसको हम लोग ने अशोका के बारे में, अच्छा ये कुछ और बाकी हैं चीज़ें। तो जैसे कि इनका और क्या नाम था, बुद्धा साक्य, है ना। और अशोका मस्की एडिक्ट में नाम लिखा है, ये दोनों नाम मस्की एडिक्ट में लिखा है। धर्म अशोक कहाँ लिखा है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में। देवनम पिया एंड पिया दस्सी, ये भी इन्हीं के नाम थे। कलिंगा वॉर के बाद इनको चेंज हो गया था, भेरी घोषा टू धम्मा घोषा, है ना। तो पहले था भेरी घोषा, फिर बाद में धम्मा घोषा, है ना। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, इनके पास लार्ज एंड पावरफुल आर्मी भी थी। इनके धम्मा के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो एक तरह की समरी है, यहाँ से रिवाइज कर लेना। और ये समरी है इनके पिलर्स के बारे में, ओके। ऑलरेडी हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं, 1-2 चीज़ें होंगी, है ना। तो जैसे कि ये देखो, इनका जो नाम है, पूरा फुल नाम देवनम पिया दस्सी अशोकराज, है ना। देवनम पिया पिया दस्सी अशोकराज, ये कहाँ मेंशन है, गुज्जर एडिक्ट। तो इसको एक बार रीड कर लेना बस, ओके। तो हम लोग ने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है अशोका को। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, ओके। चलो, थैंक यू।